हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो फ्रेंड्स सभी। और फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक सेकंड सीरीज़ लेके आया हूँ हरियाणा जीके के क्वेश्चन की। ठीक है, तो आज हम इसको करते हैं। ये हमारे एचएससी और सीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप इसको लगाइए, इसको मॉक टेस्ट लगाइए। जितना मॉक टेस्ट आप लगाओगे उतना ही आपके लिए बेहतरीन होगा। चलो चलते हैं फालतू में बात करते हुए। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, दबचिक हरियाणा के किस स्थान पर है। देखो हरियाणा, ये हमारे टाइपराइटर ने थोड़ी मिस्टेक कर रखी है, तो ये दबचिक हरियाणा किस स्थान पर है, ये हमारे होडल में है। कहाँ पर पड़ेगा, हमारे होडल में। दबचिक हरियाणा कहाँ पे पड़ेगा, हमारे होटल में पड़ेगा, इसको आप याद रखना। और ये कब कब बना था दबचिक हरियाणा, ये बना था 1974 में। इसको आप नोट कर लेना, 1974 में ये बना था हमारा 1974 में। ठीक है, इसको आप ध्यान में रख लेना। उसके क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है। तो सेकंड उस पर चलते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन हमारा, बाजे भगत का जन्म कब और कहाँ हुआ था। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाजे भगत का जन्म। ये कई बार एचएससी के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। बाजे भगत का जन्म, भगत आएगा बेटा यहाँ। बाजे भगत का जन्म कब और कहाँ हुआ था, यहाँ हुआ था सिसाना सोनीपत 1855 में। इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 1855 में सिसाना सोनीपत, सिसाना सोनीपत। ठीक है, और ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका, बी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। पक्षी अभ्यारण्य की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी। पक्षी अभ्यारण्य की शुरुआत, जो हमारा जैसे हमारे पक्षी अभ्यारण्य है तो आपको सबको पता है ओबीसी ओबीसी है कि कहाँ पर हुई थी शुरुआत इसकी। सबसे पहले हमारी सुल्तानपुर में हुई थी। सुल्तानपुर कहाँ पे, हमारा गुरुग्राम में। गुरुग्राम कहाँ पे, हमारा हरियाणा के अंदर। कब हुई थी, 1972 में। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, यस, पक्षी अभ्यारण्य की शुरुआत सबसे पहले। फिर उसके बाद आएगा हमारा, ये बदखल नहीं है, ये बड़खल है। बड़खल झील कहाँ बनवाई गई थी। बड़खल, सिंपल सी बात है, ये सबको पता है। देखो और ये बार बार रिपीट होते हैं हमारे। देखो हमारा सीटी का एग्जाम होगा ना, वो कई उसमें शिफ्टों में चलेगा। तो कई शिफ्टों में चलने के बाद तो ये तो है नहीं कि बिल्कुल ईजी क्वेश्चन आएंगे, हर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आएंगे। लेकिन आपको एक मॉक टेस्ट लगाने हैं अभी, हाँ मुझे यह क्वेश्चन आता है, हर क्वेश्चन से आपको गुजरना चाहिए। ये नहीं पता एचएससी कौन सा क्वेश्चन कब और कहाँ से पूछ ले। तो बड़खल झील कहाँ बनवाई गई थी, फरीदाबाद में। ठीक है, इसका कहाँ बनवाई गई थी, फरीदाबाद में। और क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम। सनातन धर्म संस्कृत पाठशाला की स्थापना 1975 में किसने की थी। सनातन धर्म की, देखो सनातन धर्म की किसने की थी। आप वैसे मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि सनातन धर्म संस्कृत पाठशाला की स्थापना किसने की थी। और ये 1957 में की थी, मैंने इतना भी आपको बता दिया। 1975 नहीं, 1957 में हुआ है। ये टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर थोड़ा, 1957 में हुई थी। ठीक है, 1957 में। ओके, और ये किसने की थी, ये कुछ पता आपको, पंडित दीनदयाल शर्मा ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, तो हम नेक्स्ट में चलते हैं हम। लेडी हैली हॉस्पिटल। देखो ये क्वेश्चन है ना, ये कई बार एचएससी पूछ लेती है, इनको कुछ पता नहीं होता एचएससी का कि क्वेश्चन कहाँ से पुट अप कर दे। ठीक है, लेडी हैली हॉस्पिटल की स्थापना किसने की थी, ये की थी हमारे किसने की थी, ये लेडी सेठ छज्जूराम ने। ठीक है, किसने की थी, हमारी सेठ छज्जूराम ने। ओके, तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। भूतों का मंदिर कहाँ पे है, भूतों का मंदिर भिवानी में। भूतों का मंदिर कहाँ पे है, भिवानी में। ये आप सबको पता है, भूतों का मंदिर कहाँ पे है, भिवानी में। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कपिल मुनि का संबंध किस नगर से है। कपिल मुनि का संबंध कलायत एक नगर है, एक हमारे कैथल जिले में पड़ता है कलायत, वहाँ पे पड़ता है कपिल मुनि। ठीक है, इसका बहुत बड़ा सरोवर भी है वहाँ पे, आप देखना जाके। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे सिटी ऑफ वार हीरोज़ के नाम से जाना जाता है। सिटी ऑफ वार हीरोज़, सिंपल सी बात है, किसे जाना जाता है, भिवानी को। सिटी ऑफ वार हीरोज़ किसको जाना जाता है, भिवानी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, सिटी ऑफ वार हीरोज़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं हम। 1919 में भिवानी में कांग्रेस पार्टी की शाखा किसने स्थापित की थी। 1919 में कांग्रेस पार्टी की शाखा भिवानी में किसने स्थापित की थी, ये कुछ आइडिया है आपको, आप कमेंट में बता सकते हो उसको। वैसे इसमें बता देता हूँ आपको, इसने की थी ये पंडित नेकीराम शर्मा ने। ठीक है, पंडित नेकीराम शर्मा ने किसने की थी, भिवानी में कांग्रेस पार्टी की शाखा की स्थापना की थी। नेक्स्ट चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11 था हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 था कितना हमारा, स्काई लार्क कहाँ पर है। स्काई लार्क, देखो स्काई लार्क की हमारे पानीपत में है, ये मतलब होटल टाइप का है ये, पानीपत में और नीचे छात्र में बना हुआ। इसकी काफ़ी ऊंची बिल्डिंग है, इसकी दूर से दिखाई देती है। जब कभी आप पानीपत जाओ फ्लाईओवर से तो वो अलग ही दिखाई देता है। स्काई लार्क पानीपत में है, 1976 में ये बना था। और ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, महम की बावड़ी किस शासक द्वारा बनाई गई। महम की बावड़ी, देखो आपने कई बार क्वेश्चन सुनोगे, महम की बावड़ी, ये वो सबको पता है कि रोहतक में महम की बावड़ी, देखो नो डाउट। लेकिन किस शासक द्वारा बनाई गई थी ये, सुद्धो कलाल शासक द्वारा बनाई गई थी ये महम की बावड़ी, सुद्धो कलाल शासक द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 13 में पहुँच लेते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
कोटला झील कहाँ पर स्थित है? कोटला झील हमारी कहाँ पर है? मेवात में। कोटला झील कहाँ पे हमारी? मेवात में। कोटला झील कहाँ पर स्थित हमारी? मेवात में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। और फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। करनाल में गेहूं शोध निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? करनाल में गेहूं शोध, जो हमारा करनाल में जो हमारा CSSRI है, ये तो हमारा एक तो ये मिट्टी से रिलेटेड है, एक हमारा गेहूं से है हमारा, उसकी तो हुई थी 1965 में हुई थी हमारी। करनाल में गेहूं शोध निदेशालय की स्थापना कहाँ पर हुई थी हमारी? 1965 में। आप इसका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं हम। सेंट जेम्स चर्च कहाँ पे है? सेंट जेम्स चर्च, देखो ये तो करनाल में है, तो सबने ये अंग्रेजों के टाइम का, अंग्रेजों ने बनवाया था ये सेंट जेम्स चर्च, आप इसको याद रखना है, करनाल में है, ठीक है। और करनाल में कहाँ पे? तराइन का युद्ध हुआ था 1191 और 1192 में, ठीक है, 2 युद्ध हुए थे। बट एक तीसरा भी हुआ था, वो उसकी आपको करने की जरूरत नहीं है, बट में फेमस हमारे ये 2 ही हुए थे, तराइन का युद्ध, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। त्रावड़ी इसको बोल देते हैं हम, त्रावड़ी। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं हम। सरस्वती शुगर मिल की स्थापना कब हुई थी? सरस्वती शुगर मिल ये कहाँ पे हमारी? ये हमारी आप कमेंट करके बता सकते हो, वैसे मैं बता दूंगा आपको, ये इलाहाबाद में है, कुरुक्षेत्र में पड़ती है ये। और इसकी जो सरस्वती शुगर मिल की स्थापना 1973 में हुई थी, ठीक है, 1973 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसको करो आप अच्छे से, ठीक है, इसको अच्छे से करो इसको, जब तक आप इसको नहीं करेंगे ना तब तक कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है। गुरुद्वारा कपाल मोचन कहाँ पर स्थित है? गुरुद्वारा कपाल मोचन कहाँ पर स्थित है? आपको पता होना चाहिए, बिलासपुर में, बिलासपुर यमुनानगर में है। ये होता हमारा है गुरु गोबिंद सिंह गुरुद्वारा कपाल मोचन, ये कहाँ पर है? बिलासपुर यमुनानगर में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। हमारा देश का पहला CFL गाँव कौन सा है? पहला देश का, तो ये हमारा हो जाएगा रेवाड़ी में है, बिनोला गाँव रेवाड़ी में है, देश का पहला CFL गाँव हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। अरावली गोल्फ कोर्स की स्थापना कहाँ हुई? अरावली, आप सिंपल सी बात है, देखो अरावली कहाँ किस एरिया में पड़ती है हमारी? ये हमारी उसमें पश्चिम में पड़ती है। पश्चिम में क्या हमारा? फरीदाबाद है, तो सिंपल सी बात है। पिंजौर अम्बाला उधर हमारे पूर्व में पड़ते हैं, वहाँ पे शिवालिक है, ये सबको पता है, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, फरीदाबाद, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्टेप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 1842 में अम्बाला को किसके अधीन किया गया? 1842 में अम्बाला को किसके अधीन किया गया? उत्तर प्रदेश, शिमला, चंडीगढ़। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट हो जाएगा शिमला के अधीन किया गया अम्बाला। तो ये थे हमारे 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन HSC के एग्ज़ाम से रिलेटेड और CT एग्ज़ाम के हमारे जो होगा इससे रिलेटेड। तो आप सबको कैसा लगा, मतलब आप सब बताइए, और इस सेशन को, इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि मैं ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे डालूंगा। और साइंस भी मैं इधर मेरी चल रही है, अभी मैंने बायो पढ़ा रहा हूँ, एंडोक्राइन सिस्टम मेरा खत्म हो चुका है आज, और कल मैं लाइट फिजिक्स स्टार्ट करूँगा, तो आप उसको जरूर देखिए प्लीज़, आप चैनल पर विजिट कीजिए। और थैंक यू सो मच।